हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा पापा खो गए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए और आप अपना होमवर्क वो कंप्लीट कर सको। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर बॉक्स है वो क्या करता है, जो चिट्ठी उसके अंदर डाली गई है उनको निकाल निकाल कर पढ़ता है। उसको ऐसा करते देख पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तो पेड़ कहता है कि जो चिट्ठियां होती हैं वो किसी भी जो भी उनको डालता है उनके लिए वो प्राइवेट होती हैं। लेटर बॉक्स कहता है मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। तो लेटर बॉक्स यहाँ पर पेड़ के ऐसा कहने पर कहता है कि मैं कहाँ किसी की चिट्ठी को अपने पास रख लेता हूँ, मैं तो केवल पढ़ता हूँ और फिर वापस उसको रख देता हूँ और जिसको वो मिलनी होती है वो मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, यानी गुप्त बातों को मैं गुप्त ही रहने देता हूँ, किसी को बाहर जो है बातों को नहीं बताता, नहीं निकालता, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स जो है कहता है कि इसीलिए कि मैं सारी बातों को गुप्त रखता हूँ, इसलिए मुझे अपना महत्व जो है वो लगता है। आदमी, अब यहाँ पर एक आदमी जो है उसकी एंट्री दिखाई गई है। आदमी क्या कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। अब ये आदमी कौन है बच्चों, ये आदमी जो है बच्चे उठाने वाला है, यानी किडनैपर है। दूसरा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो वो बताता है कि दूसरा और कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की एक घर से उठाई है मैंने, तो उसने अभी थोड़ी देर पहले वो जो है बताता है कि उसने एक लड़की उठाई है, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है। ठीक है, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। तो वो बताता है कि अब तक जो है वो उठी नहीं है और अभी इतनी जल्दी उठेगी भी नहीं क्योंकि उसने उसको थोड़ी सी बेहोशी की दवाई दे दी है। अब मुझे भूख लगी है, भूख, तो बताता है कि अब मुझे भूख लगी है, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो बच्चों पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना, यानी उसको बहुत भूख लगी हुई है। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गई यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। तो वो सोचता है कि पहले पेट की भूख को शांत किया जाए और लड़की को यहीं लेटा दूं, और यहाँ पर रात बहुत हो गई है इसलिए किसी का आना भी मुमकिन नहीं है और इसको लेटाकर कुछ खाने की तलाश की जाए। तो ऐसा जो किडनैपर है वो यहाँ पर बोल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ लाल ताऊ किसे कहा गया है और क्यों। तो यहाँ लाल ताऊ जो है वो किसे कहा गया है, लाल ताऊ लेटर बॉक्स को कहा गया है। तो आइए बेटा करते हैं इसके आंसर। तो यहाँ से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। लेटर बॉक्स जो है ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था, वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है, संवाद को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। तो संवाद को पढ़कर हमें क्या लगता है कि यहाँ पर जो है, जो एक किडनैपर है, बच्चे उठाने वाला है, ठीक है, वो एक लड़की को उठाकर ले आया है। लेटर बॉक्स जो है वो यहाँ पर चिट्ठी पढ़ रहा है और पेड़ उसको सलाह देता है कि उसे नहीं पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। संवाद को पढ़कर लगता है कि पेड़ और लेटर बॉक्स आपस में बातें कर रहे हैं और तभी एक आदमी एक बच्ची को उठाकर ले आता है और उसने उसे बेहोशी की दवा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 है, बच्चा उठाने वाला आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था। तो बच्चा जो उठाने वाला आदमी है उसने लड़की को उसके घर से उठाया था, हमने ऊपर पढ़ा। सो बच्चा उठाने वाले आदमी ने लड़की को उसके घर से उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 है, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य से आप क्या समझते हैं।
तो बेटा पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या है? पेट में चूहे दौड़ना यानी बहुत भूख लगना। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों, इस वाक्य का मतलब है बहुत भूख लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 5 है, बच्चे उठाने वाले लोगों से आप अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? सोचकर लिखिए। तो बेटा आपको सोचकर लिखना है कि जो बच्चे उठाने वाले हैं उनसे आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो आप इसको अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सकते हैं। हम उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो है बता रही हूँ कि किस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख सकते हो, हमें अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर कोई हमें किसी भी तरह का लालच देकर कहीं ले जाने की बात करे तो उससे हमें सावधान होना चाहिए और उसी समय चिल्लाकर सबको बता देना चाहिए। तो बेटा हमें जो है बच्चों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, और ऐसे लोग बच्चों को कुछ भी खाने की चीज़ें देके, टॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, इस तरह की चीज़ें देके उनको जो है फुसलाते हैं, बहलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप बच्चों को सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट आपके लिए गतिविधि है, आपसी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर अपने माता पिता, अभिभावक या अड़ोस पड़ोस के लोगों से बातचीत कर योजना बनाकर अपने दोस्तों के साथ आपको चर्चा करनी है कि किस तरह से जो है हम आपसी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम जो इस तरह के किडनैपर्स होते हैं किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं। तो ये आपको अपने दोस्तों के साथ जो है चर्चा करनी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।